हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड बाय रिद्धि। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमओ ओलंपियाड वर्कबुक क्लास 1 के चैप्टर नंबर 6 मनी के बारे में। सो अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं सो आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी तक ऑलरेडी क्लास 1 की चैप्टर नंबर 1 to 5 ऑलरेडी डाल दिए हैं, वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। आपको अगर उन वीडियोस को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो का लिंक देख सकते हैं, वहां से आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा और आप वीडियो से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सही मायने में तैयारी करने का क्या तरीका है मेरी वीडियोस को देखते हुए, अगर आपको क्वेश्चन वाइज देखना है तो मैं क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन बताऊंगी और आप हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन खुद से करके देख सकते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर आप वन गो में एक पूरी वीडियो देख लीजिए, बाद में उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी विश है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपके पास बुक नहीं है आईएमओ ओलंपियाड की, जो महावीर सिंह की जो बुक है वो नहीं है अगर आपके पास, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का भी लिंक डाल दिया है। आपको किसी भी वेबसाइट पे कहीं पर भी फ्री बुक अवेलेबल नहीं होगी। तो ये करंट ईयर 2020 की बुक का मैंने पीडीएफ मैंने खुद से स्कैन करके बुक डाली हुई है। आपने अगर वहाँ से बुक लेनी है तो आप वहाँ से लिंक पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर टॉपिक है, क्वेश्चन आपके 25 ही मैं बताऊंगी, लेकिन इस टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस बुक के अंदर 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, यानी आपको कॉइन और नोट्स में पहचान होनी चाहिए। सेकंड है काउंट द मनी शोन, यानी जो भी मनी दिया गया होगा, जो भी नोट्स में या कॉइन्स में दिए गए होंगे, आपको उसको काउंट करना आना चाहिए। थर्ड थिंग यूज ऑफ मनी इन सिंपल शॉपिंग एक्टिविटीज, या कि छोटे मोटे आप शॉप पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, या अभी तो आप बहुत छोटे हैं अकेले नहीं जाएंगे, ऑफकोर्स पेरेंट्स के साथ जाएंगे, बड़े भाई बहन के साथ जाएंगे, तो किस तरह से आपको शॉपकीपर पे मनी देकर आपको बचा हुआ पैसा वापस कैसे ले सकते हैं, या फिर आप कितनी चीज़ें कितने रुपए में खरीद सकते हैं, ये सब के बारे में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात किया चैप्टर नंबर 6 मनी के बारे में, हम इसको चैप्टर में देखेंगे। तो पहला टॉपिक आ जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया काउंट करने का आएगा, जैसे अमाउंट शोन हेयर इज, यानी ये जो कुछ रुपीस दिए हुए हैं, कुछ अमाउंट दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ नोट्स शो किए गए हैं, कितने रुपीस हैं, ये कितना अमाउंट है, तो हम इसको ऐड करेंगे। 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज कितने हो जाएंगे, 40 रुपीज, प्लस 10 हो जाएंगे 50 रुपीज, एंड प्लस 5 हो जाएंगे 55, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी 55 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉइन्स या फिर नोट्स वर्थ ₹75, यानी इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपको 75 रुपीज दिखाए गए हैं। तो आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। कितने हैं, 20 प्लस 20 40, प्लस 20 कितना हो जाएगा 60, एंड 60 में 5 प्लस करेंगे आप कितना हो जाएगा 65। तो ये तो 75 नहीं है, ये तो 65 ही है। ऑप्शन नंबर बी 50 रुपीज में 20 आप प्लस करेंगे, 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, एंड प्लस 5 75। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हम फिर भी सी और डी भी देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन है दिया हुआ है। 50 प्लस 10 इज 60 प्लस 5 इज 65। यहाँ पर है 50 प्लस 5 55 प्लस 5 60 प्लस 5 65। बाकी सारे जो हैं हमें 65 हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमें 75 रुपीज की वैल्यू दिखा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज इनफ टू बाय दिस ज्योमेट्री बॉक्स। एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया गया है जिसकी कॉस्ट 95 रुपीज है। तो आपके पास कितने रुपए कम से कम होने चाहिए ताकि आप ये ज्योमेट्री बॉक्स खरीद पाए। तो क्या 50 रुपीज होने चाहिए तब आप खरीद पाएंगे, नहीं। 90 रुपीज होंगे तो आप खरीद पाएंगे, नहीं, क्योंकि आपके पास 95 नहीं है ना, कम नहीं होने चाहिए, आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 100 या सबको, अगर आपके पास 100 होंगे तो आप एक ज्योमेट्री बॉक्स जरूर खरीद सकते हैं जिसकी कॉस्ट ₹95 है। आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, तो 25 है वो भी कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says that Aditi wants to exchange her 20 rupees note with some coins. अदिति के पास एक 20 रुपये का नोट है और वो चेंज कराना चाहता है। कई बार होता है ना ऐसे, जनरली हम चेंज, हमारे पास 20 बंधे हुए पैसे होते हैं, हमें खुले कराने होते हैं। तो विच सेट्स ऑफ कॉइन्स कैन शी टेक, तो इनमें से कौन सा सेट है
वो ले सकती है। कौन सा सेट ऑफ कॉइन चूज कर सकती है? यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, 10 रुपीज प्लस 1 इज 11 प्लस 5 इज 16 प्लस 2 इज 17। ये तो 17 ही रुपीज हुए ना, हमें तो 20 चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 एंड प्लस 1 इज 10, ये भी कम है। देन 10 प्लस 5 इज 15 प्लस 2 17 प्लस 2 19 प्लस 1 20। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी हम एक बार ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। 5 plus 10 is 15 plus 5 is 20 plus 2 22 plus 2 24 plus 1 25 to 25। ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 20 से तो ज़्यादा है, हमें तो सिर्फ 20 चाहिए थे ना। 20 के चेंज हमें यही मिलेंगे कि एक 10 रुपये का कॉइन होगा, 1 5 रुपये का कॉइन होगा, 2 2 रुपये के कॉइन होंगे और 1 1 रुपये का कॉइन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट से। हाउ मच अमाउंट इज शोन बिलो, यानी जो हमें ये रुपीज दिए गए हैं, अमाउंट दिया गया है, कितने हमें काउंट करना है। तो हम इजी क्या होता है, सबसे बड़े नोट को हम पहले काउंट कर लेते हैं। यहाँ छोटे से नहीं करेंगे शुरू, हम बड़े से शुरू करेंगे। यहाँ पे उल्टा दिया गया है ना, पहले छोटा दिया गया है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। 50 रुपीज, 50 में आप 20 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 विल बी 70 रुपीज एंड देन प्लस 10 विल बी 80 रुपीज एंड प्लस 5 विल बी 85 रुपीज। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 85 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट द मोस्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा कीमत वाली चीज कौन सी है यहाँ पर। यहाँ 200 का एक बैग है, 150 की एक नोटबुक है, 100 की एक वाटर बॉटल है एंड 50 का एक मग है। यस, सबसे ज़्यादा है एक बैग जो कि है 200 रुपीज़ का। इसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट द मोस्ट, नहीं सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसकी थी, सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या थी। 7th क्वेश्चन, विच अमाउंट इज लेस देन 50, इनमें से कौन सा अमाउंट जो है वो 50 से कम है। 20 रुपीज़ 50 से कम है ना, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर भी हम सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं तो कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में आगे भी कई बार अगर हम गलत ऑप्शन कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है ना। तो इसीलिए एक बार हमें लास्ट में फिर भी एक बार ऑप्शन चूज करने के बाद हमें सही ऑप्शन, जो गलत वाले हैं उन्हें भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं उनमें से कुछ सही तो नहीं था। तो 100 रुपीज़ जो है वो 50 से ज़्यादा ही होते हैं ना, कम तो नहीं होते, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। 500 भी 50 से ज़्यादा ही होते हैं, ये भी गलत ही है। यहाँ पर क्या है, 50 प्लस 20 यानी 70 प्लस 5 75, ये भी 50 से ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 shows that amount shown here is, अगेन हमें काउंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। कितने रुपीज हैं यहाँ पर, 50 प्लस 10 इज 60 प्लस 2 इज 62। ऑप्शन नंबर डी 62 इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, सिद्धार्थ पेज ₹80 फॉर अ बॉल, जो कि 30 रुपीज की थी। एक बॉल थी 30 रुपीज की थी, और क्या चीज खरीद सकता है सिद्धार्थ अगर उसने 80 रुपीज दिए होंगे तो। सो ऑफ कोर्स 80 रुपीज की अगर वो चीज ऑलरेडी खरीद चुका है तो अब उसके बाद बचे कितने पैसे हैं, नहीं 80 रुपीज थे और 30 की वो खरीद चुका है, तो उसके पास कितने रुपीज बचे, 50 रुपीज। तो ऑफ कोर्स कोई चीज जो 50 रुपीज की होगी वो ही खरीद सकता होगा ना, 60 की नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके बचे ही 50 रुपीज है। 140 की भी नहीं खरीद सकता, 125 की नहीं खरीद सकता, 50 रुपीज़ की खरीदेगा क्योंकि उसके पास जब उसने 80 रुपीज़ थे, 80 रुपीज़ में से उसने 30 की एक बॉल खरीद ली, तो ऑफकोर्स बचे हुए पैसों का क्या खरीद सकता है वो हमें बताना था। तो ये था एक साइकिल, टॉय साइकिल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हिरदान वॉन्ट्स टू बाय अ टॉय प्लेन जो कि 55 रुपीज़ का था। ही हैज़ 40 रुपीज़, उसके पास 40 रुपए थे। हाउ मच मनी डज ही नीड टू बाय द टॉय, उसको 55 रुपये का एक टॉय चाहिए था, उसके पास ऑलरेडी 40 रुपीज़ थे, अभी उसको कितने और पैसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 55 उसके का टॉय की कॉस्ट थी, 40 रुपीज़ उसके पास थे। तो अगर हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट करके, 5 में से 0 इज़ 5, 5 में से 4 इज़ 1, 15 रुपीज़। तो उसको 15 रुपीज़ और चाहिए एक टॉय प्लेन खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का डायरेक्शंस दे रखा है, यानी ये जो प्राइसेस हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों में यूज होंगे। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लुक एट द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल के प्राइस देखिए।
एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इनका हमें आंसर देना है। तो एक बैलून दिया गया है जिसकी कॉस्ट ₹5 है, एक आइसक्रीम दी गई है जिसकी कॉस्ट ₹10 है, एक कैंडी यानी टॉफी दी गई है जिसकी कॉस्ट ₹2 की है, एक इरेजर है जो ₹3 का है, एक पेंसिल है जो ₹4 की है और एक शार्पनर है जो कि ₹2 का है। तो हमें बताना है हाउ मच डू यू हैव टू पे टू बाय एन आइसक्रीम कोन एंड 2 पेंसिल्स। एन आइसक्रीम, एन मतलब एक आइसक्रीम कोन जो कि कितने की है, ₹10 की है। 2 पेंसिल्स, 2 पेंसिल्स यानी एक पेंसिल 4 की है तो 2 पेंसिल 4 + 4 की होंगी जो कि ₹8 की होंगी। तो टोटल रुपीस कितने हो गए, 10 + 8 इज ₹18, उसको देने पड़ेंगे ये सब खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो भी इसी को देखते हुए हमें सॉल्व करना है। हाउ मच डू यू हैव टू पे टू बाय 3 टॉफीज। 3 टॉफीज, एक टॉफी कितने की है, ₹2 की। तो 3 टॉफीज कितने की होंगी, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 की तो टॉफी खरीदनी है उसने। और एक बैलून, ₹5 का बैलून है, तो 6 + 5 विल बी 11। So ₹11 is the correct option, that is option number A. ठीक है, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द लीस्ट अमाउंट। लीस्ट वर्ड आ गया, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से सबसे कम अमाउंट किसका है। सो हम देखेंगे, चेक कर लेते हैं वन बाय वन। 5 + 5 is 10 + 1 is ₹11, 20 + 5 is ₹25, 10 + 5 is 15 + 2 is ₹17, 2 + 2 is 4 + 2 is 6 + 2 is 8 and +1 is 9। सबसे कम अमाउंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ₹9 है, सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी ₹10 नोट्स मेक ₹80। अगर आपके पास 10 रुपीज के नोट्स हैं, कितने नोट आपके पास होने चाहिए कि आपका ₹80 बन जाता है। तो क्या ऑप्शन आएगा, ऑफकोर्स 10 रुपीज, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ₹80 हो गए। कितने नोट चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नोट्स चाहिए हमें ₹80 बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी बॉट फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ मनी। ये कुछ रुपीज है, कुछ अमाउंट दिया गया है, इसमें से आप क्या चीज खरीद सकते हैं अगर आपके पास इतने रुपीज हैं। तो क्या, सबसे पहले देख लेते हैं कितने रुपीज हैं हमारे पास। 50 + 50 is 100 and +20 is 120। तो हमारे पास 120 रुपीज हैं, तो उससे हम क्या एक डॉल खरीद सकते हैं जो 150 रुपीज की है, नहीं खरीद सकते क्योंकि 150 तो हमारे पास है ही नहीं, 150 तो ज्यादा हो जाएंगे ना। 105, यस ऑफ कोर्स 105 रुपीज की कार जरूर खरीद सकते हैं, टॉय कार, क्योंकि 120 है ना हमारे पास, बच जाए कोई बात नहीं लेकिन कम नहीं पड़ने चाहिए। 125 जो है 120 से ज्यादा है तो ये भी नहीं खरीद सकते। 200 जो है वो भी 120 से ज्यादा है तो हम ये भी नहीं खरीद सकते, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एक टॉय कार हम खरीद सकते हैं जो कि 105 रुपीज की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीडे मैथमेटिक्स का पार्ट आ जाता है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा जो मैथमेटिक्स यूज होता है उसमें से मनी के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 है, आदित्य हैज 20 रुपीज विद हिम, ही गिव्स 5 टू आस्था एंड 5 टू अथर्व। अगर उसके पास 20 रुपीज थे, 20 रुपीज थे, उसमें से उसने 5 आस्था को दे दिए और 5 अथर्व को दे दिए, तो उसके पास कितने रुपीज बचे। तो 5 + 5 क्या है हमारे पास, 10। इसका मतलब उसने 20 में से 10 रुपीज माइनस कर दिए, तो कितने रुपीज बचे हमारे पास, यस यू आर राइट, हमारे पास 10 रुपीज बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मोना's फादर गेव हर ₹100 एज अ बर्थडे गिफ्ट। मोना के फादर ने उसको एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर 100 रुपीज दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉयज कैन शी बाय। तो इनमें से कौन सा टॉय है वो खरीद सकती है। ऑफकोर्स जो 100 से कम का होगा वो ही खरीद सकती है, 100 से ज्यादा वाला तो नहीं खरीद सकती ना, क्योंकि उसके पास 100 रुपीज ही हैं। सो 125 जो है वो 100 से ज्यादा है तो ये टॉय नहीं खरीद सकती है। 120 ये भी 100 से ज्यादा है, ये भी नहीं खरीद सकती है। 150 की ये वाली डॉल है
ये भी 100 से ज़्यादा ये भी नहीं खरीद सकती है। तो क्या वो खरीद सकती है? एक जाइलोफोन खरीद सकती है जो कि 90 रुपीज़ का है, क्योंकि 90 रुपीज़ जो है 100 से कम होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। So क्वेश्चन नंबर 18 says that if one chocolate cost ₹20, अगर एक चॉकलेट 20 रुपीज की है, then how much money does पूजा need to pay for 4 chocolates? एक चॉकलेट 20 की है और पूजा को खरीदनी है कितनी चॉकलेट? 4 चॉकलेट। तो हम देखेंगे 4 चॉकलेट के लिए पूजा को कितने रुपीज देने की जरूरत है। तो ये मैंने लिख दिया 4 चॉकलेट की प्राइस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, जो कि हमारा हो जाएगा 80, यानी पूजा को शॉपकीपर को 80 रुपीज देने की जरूरत है 4 चॉकलेट्स खरीदने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 says that Karan gave ₹50 to the shopkeeper to buy the given notepad. करण ने शॉपकीपर को, दुकानदार को 50 रुपीज दिए ये वाला नोटपैड खरीदने के लिए। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक? तो उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो उसने दिए 50 रुपीज और कितने का था नोटपैड? नोटपैड था 30 रुपीज का। सो कितने रुपए वापस मिले उसको? 5 - 3 is 2, दैट इज ₹20। 20 रुपीज जो है वो शॉपकीपर से करण को वापस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इफ राहुल हैज ₹20 देन ही कैन नॉट बाय। अगर राहुल के पास सिर्फ 20 रुपीज है तो वो क्या नहीं खरीद सकता? 12 रुपीज का एक स्टार खरीद सकता है ना, क्योंकि 20 रुपीज से तो ज्यादा ही है, 12 रुपीज कम है। 15 का ये भी खरीद सकता है, 10 का ये भी खरीद सकता है, बट 25 रुपीज का डॉग नहीं खरीद सकता, क्योंकि 25 रुपीज तो उसके पास है ही नहीं। यस, सो चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सेक्शन, जो कि है अचीवर सेक्शन, हॉट्स क्वेश्चन, जो कि होते हैं 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है हमेशा। सो क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट कुसुम हैज ₹65 विद हर। कुसुम के पास 65 रुपीज थे। शी वॉन्ट्स टू बाय अ स्केच, अ फ्रूटी एंड अ पैकेट ऑफ चिप्स। वो ये तीनों चीज खरीदना चाहती थी। आफ्टर शॉपिंग मनी लेफ्ट विद हर इज। ये सब चीजें खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपीस बच गए? तो देखिए क्या कॉस्ट है एक स्केच की? 20 रुपीज। क्या कॉस्ट है एक फ्रूटी जूस की? 15। और क्या कॉस्ट है एक चिप्स की? 10 रुपीज। तो कितने रुपीज उसने स्पेंड कर दिए? दैट इज 20 प्लस 1 इज 30 प्लस 1 इज 40, 45। ठीक है, 45 रुपीज उसने खर्च कर दिए। देन उसके बाद कितने रुपीज थे उसके पास? उसके पास थे 65 रुपीज। उसमें से 45 उसने माइनस कर दिए। सो हमारा आंसर बचता है 20 रुपीज। सो 20 रुपीज उसके पास बच गए हैं, ताकि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन नंबर, which of the following sets with least number of coins or notes will make up ₹85? यानी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ इसमें ऑप्शंस हैं जिसमें कि आपको बताना है सबसे कम सिक्के या नोट यूज करते हुए 85 रुपीज किस में बनेंगे, किस ऑप्शन में बनेंगे। तो हमारे पास ए और क्वेश्चन है 8 10 रुपी कॉइन एंड 1 5 रुपी कॉइन, यानी 10 कॉइन्स 8 कॉइन्स होंगे 10 रुपीज के, यानी 8 कॉइन होंगे यहाँ पर और एक कॉइन 5 रुपी का होगा। टोटल हमारे पास 9 कॉइन्स होंगे। ठीक है, इस वाले सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास एक 50 रुपी का नोट होगा, एक 20 रुपी का नोट होगा, एक 10 रुपी का नोट होगा और एक 5 रुपी का, यानी टोटल हमारे पास 4 चीजें होंगी ना, चाहे नोट है चाहे कॉइन है। 1 + 1 + 1 + 1 होंगे हमारे पास 4। सी ऑप्शन है 4 20 रुपी के नोट होंगे और एक 1 5 रुपी का नोट होगा, यानी 5 होंगे। ऑप्शन नंबर डी है 1 50 रुपी का नोट होगा, 3 10 रुपी के नोट होंगे, यानी टोटल हमारे पास 4 चीजें होंगी। अब सबसे कम तो हमारे ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है 4 4, लेकिन यहाँ देख भी लेते हैं कि 85 रुपीज हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे पास है 50 रुपीज, 20 रुपीज, 10 रुपी एंड 5 रुपी। तो 50 + 20 विल बी 70, 70 में 10 प्लस करेंगे 80 एंड 85, ये 85 रुपीज बन रहे हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें देखें
तो एक 50 रुपये का नोट है और 3 10 रुपये के नोट है, यानी 50, 60, 70, 80 रुपीज़। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 80 रुपीज़ ही हैं, हमें 85 रुपीज़ बनाने हैं, 85 रुपीज़ बनाने हैं और सबसे कम कॉइन्स भी देखने हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एन अम्ब्रेला कॉस्ट ₹30। एक अम्ब्रेला है 30 रुपीज़ का आता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज अंकिता कैन बाय फॉर ₹100। अंकिता के पास 100 रुपीज़ हैं और एक अम्ब्रेला की कॉस्ट 30 रुपीज़ होती है। सो आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अम्ब्रेलाज, यानी सबसे ज़्यादा अम्ब्रेला कितने। अगर 2 अम्ब्रेला खरीदेगी वो तो 60 रुपीज़ के आएंगे, 4 अम्ब्रेला खरीदेगी वो तो आएंगे 120 रुपीज़ के, 3 अम्ब्रेला खरीदेगी तो 90 रुपीज़ के होंगे और 5 अम्ब्रेलाज खरीदेगी तो 150 रुपीज़ के होंगे। हाँ, उसके पास सिर्फ कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़। तो या तो वो 2 अम्ब्रेला खरीद ले या फिर वो 3 अम्ब्रेला खरीद ले, लेकिन हमें बताना है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अम्ब्रेला कैसे खरीद सकती है। ये तो खरीद नहीं सकती ना, क्योंकि 120 और 150 तो ज़्यादा हो जाते हैं 100 से। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो 3 अम्ब्रेलाज खरीद सकती है 100 रुपीज़ को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी द फॉलोइंग करेंसी नोट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें ये करेंसी नोट्स देखने हैं और हमें बताना है कि इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। सो गलत ऑप्शन इन द सेंस, सबसे पहले तो देख लेते हैं कितने नोट्स हैं, कितने रुपीज़ हैं। 100 है, 20 है, 10 और है, तो यानी हमारे पास 130 रुपीज़ हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 100 इज़ द बिगेस्ट करेंसी नोट। यहाँ पर हमारे पास बिगेस्ट करेंसी नोट 100 है। हाँ, करेक्ट है। टोटल अमाउंट शोन इज हियर इज 130, टोटल 130 अमाउंट दिख रहा है। यस, ये भी करेक्ट है। 10 इज द स्मॉलेस्ट करेंसी नोट, 10 सबसे छोटा करेंसी नोट है, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। यानी नन ऑफ दीज, कोई भी गलत नहीं है इन तीनों में से। दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, कोई भी करेक्ट गलत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। आदित्य हैज 200 रुपीज़। आदित्य के पास 200 रुपीज़ हैं। ही वॉन्ट्स टू परचेज 4 सिमिलर आइटम्स। उसको 4 चीज़ें खरीदनी है लेकिन सेम होनी चाहिए। विच आइटम कैन ही परचेज फ्रॉम दिस शॉप। वो इस शॉप में से क्या चीज़ खरीद सकता है सो दैट ही हैज़ नो मनी लेफ्ट विद हिम। उसके पास कोई भी रुपए ना बचे। तो अगर वो, उसके पास टोटल 200 रुपीज़ हैं और उसको 4 चीज़ें खरीदनी है सेम, तो इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें 4 पार्ट में, 200 को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या क्या आता है ऑप्शन, 50, 50, 50 एंड 50। हमारे पास 4 बार अगर हम 50, 50, 50, 50 करते हैं तो हमारे पास 200 रुपीज़ आते हैं। तभी हम कोई एक चीज़ खरीद सकते हैं जो 50 रुपीज़ की होगी, वही हम 4 चीज़ें खरीद पाएंगे। तो क्या है 50 रुपीज़ की, हमारे पास एक कार है। यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। या आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर आप 4 कैप खरीदेंगे तो आपको 400 रुपीज़ चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि एक कैप 100 की है, तो 4 कैप खरीदोगे तो 400 रुपीज़ की चाहिए कैप आपके पास, लेकिन आपके पास तो 200 ही है, तो आप ये नहीं खरीद सकते हो। 60 रुपीज़ की एक डॉल है, तो अगर आपको 4 डॉल खरीदनी पड़ेंगी तो आपके पास 240 रुपीज़ होने चाहिए। क्यों? 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, तो आपके पास 240 रुपीज़ होने चाहिए, तभी आप ये 4 डॉल खरीद सकते हो। तो ये आपके पास 200 ही है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर आपको बॉल खरीदनी है तो आपके पास 40, 40, 40 एंड 40, आपके पास टोटल 160 रुपीज़ होने चाहिए, लेकिन सब आपके पास रुपीज़ बच जाएंगे ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपके पास कोई भी रुपया नहीं बचना चाहिए, तब एक चीज़ खरीदनी है। तो कोई भी रुपया नहीं बचेगा, वो तो इसी केस में बचेगा कि आपके पास एक कार आप खरीदें। सो आई होप चिल्ड्रन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, ज्योमेट्रिकल शेप्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।